70,000 के आसपास बढ़िया लैपटॉप ढूंढ रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेज या इंजीनियरिंग टास्क के लिए 2024 में, तो स्वागत है हमारे क्विक लिस्ट में। पहला लैपटॉप है एप्पल मैकबुक एयर M1 चिप 8GB रैम 256GB SSD 13.3 इंच रेटिना डिस्प्ले। दूसरा लैपटॉप है डेल इंस्पायरन 3530 इंटेल i7 13 जनरेशन यू सीरीज का प्रोसेसर 16GB रैम 512GB SSD 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल। तीसरा लैपटॉप आता है आपके पास Asus VivoBook 15 इंटेल i7 12th जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर 16GB का रैम 512GB SSD 15.6 इंच फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल। चौथा लैपटॉप है Lenovo Eloque इंटेल i5 13 जनरेशन HX सीरीज का प्रोसेसर 16GB रैम 512GB SSD 15.6 इंच फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ। पांचवा और आखिरी लैपटॉप है Dell G15 इंटेल i5 13 जनरेशन HX सीरीज का प्रोसेसर 16GB रैम 512GB SSD 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ। अब देखिए, जैसे आप पहले से पांचवें नंबर लैपटॉप की तरफ आते हो, प्राइस धीरे धीरे कम होगा बट क्वालिटी भी धीरे धीरे कम हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहां मेनली हमें समझना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप एक्चुअली एक इंजीनियर बन गए हो, इंजीनियरिंग टास्क वगैरह कर रहे हो, तो दो चीजों में मैं कैटेगराइज करता हूं, एक CSIT और एक 3D CAD CAM मॉडलिंग। CSIT में आप समझ ही रहे हो, CSE IT वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कंप्यूटर साइंस वाले, और आपका 3D CAD CAM मॉडलिंग में चाहे आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस को ले लीजिए, जिसमें आपके ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, एनसिस जैसे सॉफ्टवेयर रन करने होते हैं। तो इन CSIT वालों के लिए हमारे पहले 3 लैपटॉप्स हैं, जिसमें आपको डेवलपमेंट वगैरह करना हो, चाहे आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग जो करने का मन हो, सारी चीजें कर पाओगे। अब इन पहले 3 लैपटॉप CSIT के लिए और आखिरी 2 लैपटॉप आपका चौथा और पांचवा नंबर 3D CAD CAM के लिए। पहले इन तीनों के लिए बात कर लें तो इनमें अगर आपको एप्पल के खास प्रेमी हो, जिसमें हम जानते हैं डेवलपमेंट ले लो, चाहे जो ले लो, सारी चीजें हो जाती हैं, तो एप्पल मैकबुक एयर के साथ जा सकते हो। M1 चिप 8GB रैम 256GB SSD 13.3 इंच का रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर विंडोज के ही खास प्रेमी हो तो इसमें दूसरा और तीसरा लैपटॉप है। अब इसमें भी बहुत हेवी परफॉर्मेंस चाहिए होता है, जैसे दोनों में हमें i7 दूसरे और तीसरे में मिल रहा है, तो हेवी परफॉर्मेंस तो है ही है, लेकिन एक में U सीरीज का प्रोसेसर है, एक में H सीरीज का प्रोसेसर है। तो i7 के हेवी परफॉर्मेंस में और बहुत हेवी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप H सीरीज के साथ जाइए, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको U सीरीज भी दे देता है, तो U सीरीज के साथ जाना चाहते हो, बैटरी बैकअप थोड़ा बढ़ जाएगा, तो दूसरे लैपटॉप के साथ जाइए। इसमें भी जैसे जनरेशन में हम आगे बढ़ते हैं, 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बढ़ता है तो बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। तो देखो, तो दूसरे नंबर में आपको और ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा, क्योंकि इसमें 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, तो तीसरे वाले में 12 जनरेशन का प्रोसेसर है और एक तो H सीरीज है। इसमें बैटरी बैकअप थोड़ा कम होने वाला है, लेकिन दूसरे में बैटरी बैकअप ज्यादा होने वाला है। बाकी i7 दोनों में ही है, तो परफॉर्मेंस दोनों में बहुत बढ़िया मिलेगा। लेकिन स्टिल अगर चाहते हो i7 में ले ही रहा हूं, पैसा लगा ही रहा हूं, तो i7 जो भी परफॉर्मेंस दे सकता है इस बजट में, उसका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो तीसरा लैपटॉप जाइए। और बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस के साथ बैटरी बैकअप भी चाहिए तो दूसरा लैपटॉप। बाकी दोनों में 16GB रैम 512GB SSD 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है। अब जिन्हें 3D CAD CAM मॉडलिंग, कैटिया, एनसिस, सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर रन करने होते हैं, उनके लिए चौथा और पांचवा लैपटॉप है, जिसमें हमें ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो दोनों में ही आपको RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर वाइज बात कर लो तो दोनों में ही आपको इंटेल का i5 13 जनरेशन 450 HX सीरीज का प्रोसेसर, यानी कि H सीरीज से भी अपर वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। तो CPU बहुत तगड़ा है, GPU ग्राफिक्स, इसका ग्राफिक्स कार्ड भी बहुत तगड़ा हमें देखने को मिल जाता है। दोनों में 16GB रैम, दोनों में 512GB SSD, दोनों में 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल। दोनों ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहे हैं, चाहे आप ग्राफिक्स कार्ड ले लो, चाहे आपका प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले ले लो, सभी में बराबर है। लेकिन ब्रांड का यहां पर फर्क पड़ने वाला है। Lenovo Eloque जो थोड़े से गेमिंग में और ज्यादा एक अपर सेंट्रिक माना जाता है, गेमिंग लैपटॉप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड लग जाने का मतलब उसे हम गेमिंग लैपटॉप कहते हैं, यानी कि जो कि आपके ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क कर सके। तो उसमें चौथा या पांचवा लैपटॉप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन स्टिल Lenovo Eloque को थोड़ा एक अपर एज मिल रहा होता है आपके ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क गेमिंग के पर्पज में। अब जो कोई भी लैपटॉप आपको पसंद आ रहा हो, सभी का Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आप Amazon पर जाकर इनके फुल डिटेल्स चेक कर सको।